हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पैप कोडिंग। सो आज हम एक बेसिक बेसिक कैलकुलेटर ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम कोई जी वाई ऐप नहीं बना रहे। हमें एक स्ट्रिंग मिला है एक्सप्रेशन का, और हमें उसे सॉल्व करके बताना है कि इस पूरे पूरे स्ट्रिंग का कितना वैल्यू बनेगा। एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें आपको एक स्ट्रिंग मिलेगा एस, और उसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखाया हुआ है डिजिट्स हो सकते हैं, प्लस माइनस ऑपरेटर और पैरेंथेसिस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 3 4 ऐसा कोई डिजिट होगा, +1 -5, ऐसा पूरा पूरा एक्सप्रेशन आपको मिल सकता है, और उसमें पैरेंथेसिस भी होंगे, राइट। ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये बैलेंस्ड भी होगा। रिप्रेजेंट ए वैलिड एक्सप्रेशन, मतलब ये पैरेंथेसिस यहाँ पर मिस्टेक नहीं होगा लगाने पे। देखो हमें करना क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में पूरा पूरा ये मिला है। हमें पहले इस बंदे को सॉल्व करना है, क्योंकि पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। तो पहले इस बंदे को सॉल्व करो, -4, और फिर इस पूरे पूरे को सॉल्व कर दो, 230। ठीक है, तो आपको यही वाला आंसर बताना है कि इस पूरे स्ट्रिंग को कैलकुलेट करने पे क्या आंसर बनेगा। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे यहाँ पर स्पेसेस भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखाया हुआ है। तो स्ट्रिंग के स्टार्टिंग पे स्पेस हो सकता है, और फिर 2 माइनस +2, ऐसा कुछ मिल जाएगा, राइट। तो इस पे पहले ही दो बंदों को सॉल्व करेंगे, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 1 + 2 और फिर 3। ठीक है, तो इसका पूरा पूरा आंसर 3 है, राइट। एक और केस के लिए देखते हैं। आपको एक स्ट्रिंग मिला, उस पे हो सकता है ऐसा कि +48 +-48, राइट। ये जो प्लस और माइनस हैं, वो बाइनरी ऑपरेटर हैं, साथ में यूनरी ऑपरेटर भी हैं, राइट। तो हो सकता है कि यूनरी ऑपरेटर के फॉर्म पे ये मिल जाए आपको। ये -48 बेसिकली -48 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और ये प्लस वाला जो है ये है बाइनरी ऑपरेटर। आपको सॉल्व क्या करना है, इन दो बंदों को ऐड कर देना है, ये हो जाएगा पूरा पूरा 0। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है यार, एक एक टेस्ट केस के लिए देखते हैं, थोड़े से बड़े टेस्ट केस के लिए, जिससे आपको समझ आ जाएगा इसमें करना क्या है। 1 + 4 + 5 + 2 -3 +6 + 8। ठीक है, तो इसका पूरा पूरा सॉल्यूशन क्या होगा। पहले तो ये पैरेंथेसिस को बता देते हैं, ये होगा 14। इतने को सॉल्व करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। अभी जो रिमेनिंग है 1 + 11 -3 +14, राइट। इस पूरे पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। इन दोनों को ऐड करो, 12 +14। इन दोनों को सॉल्व करो तो ये 9 + 14, और ये पूरा पूरा आखिरी पे 23 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस बारे के लिए ये आंसर होता। ठीक है, और आपको यही करना है, पूरे पूरे स्ट्रिंग को इवेल्यूट करना है और आंसर बताना है। इस पे स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो इतना हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर O(n) या O(n log n) इस सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। n² यहाँ पे TLE दे देगा। अच्छा, एक और टेस्ट केस देखते हैं। इसी पे अगर मैं मॉडिफाई कर दूं थोड़ा इस वाले केस को, यहाँ पर जो प्लस है अगर मैं उसे माइनस कर दूं, ठीक है, तो ये माइनस बेसिकली इन सभी को मिलने वाली है, राइट। इन पूरे को सॉल्व करेंगे, 4 + 5 9 +2 11। ये हो जाएगा 1 - -3 प्लस में 6 + 8, राइट। अगेन यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं, 14 प्लस, और ये दोनों नेगेटिव में मिलके -14 हो जाएंगे, +1, ये -13 और 1। ठीक है, तो मिलते हैं सॉल्यूशन पे। ठीक है यार, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता, 5 + 4 -2 +1। ठीक है, कोई पैरेंथेसिस नहीं है, कोई यूनरी ऑपरेटर नहीं है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करते।
देखो सबसे पहले मैंने क्या देखा, 5, और फिर उसके आगे है +4, तो इन दोनों को मैंने क्या किया, 9, राइट। पहले मैंने 5 देखा तो सम में रख लिया इक्वल टू 5, आगे +4 था तो इसे अपडेट करके कर दिया 9। फिर आगे देखा मैंने -2 है, इसमें माइनस करके इसे 7 कर दिया, फिर आगे +1 तो इसे ऐड करके 8 कर दिया, राइट। बिल्कुल ईजी था और काम भी हो गया। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम कब आती है, जब इसमें यूनरी ऑपरेटर्स आएंगे। जैसे अगर इसी केस को मैं दोबारा लिख दूं, -2 + 1, ठीक है। इसमें अगर मैं यूनरी ऑपरेटर डाल देता हूँ कि यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये प्लस है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने सम देखा, इतने को 5 है, फिर मैंने अगला बंदा पूरा पूरा इतना देखना है, ठीक है। इसमें देखो पहले तो मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो साइंस हैं प्लस माइनस, ये एक्चुअली में क्या बनाने वाले हैं। जैसे हमने बच्चों ने पढ़ा है, प्लस 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 बनाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस मिलके माइनस बनाते हैं, और माइनस माइनस प्लस बनाता है, राइट। तो हम यही वाला लॉजिक अभी यूज़ करेंगे। मैंने क्या देखा, यहाँ पर प्लस है और फिर माइनस है, दोनों बंदे डिफरेंट है, तो ये पूरा पूरा ओवरऑल माइनस होगा, राइट। आगे 4 रखा था तो ये पूरा पूरा हो जाएगा -4, सम इक्वल टू 5 - 4 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आगे मैंने क्या देखा, आगे अगेन माइनस प्लस रखा हुआ है, माइनस प्लस माइनस बनाएगा तो ये पूरा पूरा होता है माइनस, और आगे 2 वैल्यू रखी हुई है, तो यहाँ पर हम सम को अपडेट करेंगे 1 -2, और ये पूरा बन जाएगा -1, ठीक है। लास्ट में फिर से यहाँ पर +1 पड़ा हुआ है, तो -1 को +1 कर दो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन जो था उसका वैल्यू 0 होता। यूनरी को हम अभी ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन मेरे स्ट्रिंग में पैरेंथेसिस भी हो सकते हैं। यूनरी का तो हमने सॉल्व कर लिया, सभी को कैलकुलेट कर लो, लेकिन पैरेंथेसिस का पता नहीं चला कैसे करेंगे। देखते हैं पैरेंथेसिस पे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर है 3 + 1 -2 + 1, ठीक है। ऐसा अगर कुछ स्ट्रिंग होता तो मैं क्या करता, सबसे पहले अभी तक का जो एल्गोरिथम था वो क्या बोल रहा है कि सम पे 3 रखो, इतने तक का रिजल्ट, फिर यहाँ पर ये आया +1 तो फिर इसे अपडेट करके 4 कर दो, राइट। हमें यहाँ तक का रिजल्ट पता चल गया 4 है। अब यहाँ पर जो माइनस है ना, वैसे जब मेरे पास पूरे पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ प्लस और माइनस ही है, तो ये माइनस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, अंदर के सभी बंदों का जो रिजल्ट होने वाला है उसे, उसका साइन को अपोजिट कर देगा, राइट। ये काम हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये माइनस का इंफॉर्मेशन रख लो कहीं पे। ये जैसे ही माइनस आया, आपने देखा कि ब्रैकेट आ गया है, ठीक है, तो आपका सिग्नेचर माइनस अपने आप स्टोर करके रख लिया। अब आपने जब देखा 2 है तो इसे +2 की तरह ट्रीट करने के बजाय इसे -2 की तरह ट्रीट करो, ये पूरा पूरा हो जाएगा 2। फिर आया +1 तो इसे -1 की तरह ट्रीट करो, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। और फिर जब यहाँ पर -2 आया तो इसे +2 की तरह ट्रीट करो, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रैकेट आया आप इसे पॉप कर दो, राइट। अगर थोड़ा सा और देखें इस पे, इसके बाद अगर कुछ और एक्सप्रेशंस भी होता सेम एल्गोरिथम में, तो हम कैसे करते, जैसे 3 -1 -2 + 1, और यहाँ पर फिर से -3 + 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 3, ठीक है यार। अगर ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन होता तो अभी वाले एल्गोरिथम के साथ हम कैसे करते उसे, तो एक सम बनाया, पहले देखा 3 है, फिर -1 से यहाँ तक का रिजल्ट 2 हो गया। आपने जब माइनस देखा तो एक स्टैक क्रिएट कर लिया, स्टैक क्यों किया एक स्टेप पे पता चल जाएगा। अभी हमने देखा माइनस है यहाँ पे, माइनस, और फिर ब्रैकेट पे 2 रखा हुआ है, तो इस 2 को -2 की तरह ट्रीट करो, ठीक है। 2 में -2 कर दिया तो ये पूरा पूरा हो गया 0। अगेन यहाँ पर +1 है तो आप इसे -1 बना दो,
ठीक है, तो ये पूरा पूरा -1 हो जाएगा सम। अगेन एक पॉजिटिव, मतलब ये एक नेगेटिव साइन है और फिर ब्रैकेट है, ठीक है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव कर दो। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव सिंबल है, इसका मतलब है कि अपोजिट करना है आपको, बाहर में भी नेगेटिव था, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव डाल दो। अंदर यहाँ पर +3, तो इसे +3 की तरह ट्रीट करो, +2 इसे +2 की तरह ट्रीट करो, ठीक है, ये पूरा पूरा हो जाएगा 4, राइट। अगेन जब ये क्लोजिंग ब्रैकेट आया तो आप इस वाले प्लस को पॉप कर दो। ये जो नेगेटिव था सिर्फ इतने पे अफेक्ट कर रहा था, राइट। इसके बाहर में तो इस वाले नेगेटिव का ही इफेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर +3 आया, आपने स्टैक पे देखा यहाँ पे माइनस रखा हुआ है, तो यहाँ पर -3, ये पूरा पूरा 1 हो जाता, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन था, इसे करने का एक तरीका था, और ये वर्क भी कर जाएगा। तो ये एल्गोरिथम ऑल्दो वर्क कर जाएगा, अभी इसे नहीं देख रहे हैं पूरा पूरा अभी, बल्कि इस पैरेंथेसिस को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वो तरीका क्या होगा, ठीक है, तो देखते हैं ब्रैकेट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस केस के साथ देखते हैं, अगर 3+1 -2 -4 और बाहर में भी एक बंदा होगा -3, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, देखो हमें जब ब्रैकेट नहीं होते तब सॉल्व करना आता है। एक सम बनाया, इनिशियली वो 0 है, पहला बंदा देखा 3, तो इसे 3 कर दिया, फिर देखा +1, तो इस पे एक प्लस करके 4 कर दिया, ठीक है। अभी देखो, अभी जो नेगेटिव साइन है ना, ये ब्रैकेट के लिए है, ये बंदा इन सभी के रिजल्ट को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है। अगर आप इसे देखो अंदर के कंटेंट को, तो ये भी तो बिना ब्रैकेट वाला काम ही है, ठीक है। इसे सॉल्व करना हमें पहले ही आता है, जो स्टेप यहाँ गया था एग्जैक्टली वैसा ही कुछ होने वाला है। यहाँ हमने क्या किया था, सम पे ऐड करते चला गया था, यहाँ पर अगर मैं सेम काम कर दूँ तो ये वाला सम अफेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ का जो कंटेंट था वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, काम बहुत सिंपल करो, यहाँ तक का जो सम है 4, उसे स्टोर कर दो, कहीं और डेटा स्ट्रक्चर पे स्टोर करके रख दो। यहाँ पर माइनस सिंबल है, सिंबल को भी यहाँ पे रख दो, ठीक है। और अपने सम को अब हमने स्टोर करके रख लिया है, तो ये वैल्यू ये जो डेटा है वो चला जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 कर दो और यहाँ का काम शुरू कर दो फिर से, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा 2 है, 2 कर दिया, देखा -4 है, इसमें -4 करने के बाद ये -2 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब ब्रैकेट बंद हो गया, आपको यहाँ तक का पता था वैल्यू, माइनस यहाँ का भी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इतना का वैल्यू अगर -2 है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इतने के वैल्यू ए, माइनस में यहाँ का वैल्यू बी करना है, राइट। अगर इन्हें देखें अभी, तो ए का वैल्यू मुझे पहले ही पता है 4, उसमें -b करना है, मतलब सम के वैल्यू को पहले तो ये नेगेटिव वैल्यू का काम करना है, राइट। ये नेगेटिव वैल्यू का काम कैसे करेंगे, स्टैक यहाँ पर से मैंने इस बंदे को निकाला और इस बंदे को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2, इस पूरे पूरे रिजल्ट को मैंने नेगेटिव कर दिया, ठीक है। 2 मुझे मिल गया, इतना का वैल्यू, अब सिर्फ ए से प्लस करना बचा है, और इतने का रिजल्ट मुझे पता है, वो मैंने स्टैक पे रखा था डाल के, 4 निकाला, इस पे ऐड कर दिया, ये पूरा पूरा बन गया 6, ठीक है। तो अभी देखो, मेरे सम बेसिकली क्या रखता था, यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट रखा था पहले, ठीक है, बाद में यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट रखा था। जब दोनों कैलकुलेट हो गए तो अब मेरा सम यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट रखा है, राइट। आगे देखा -3 करके ये पूरा पूरा हो गया 3 डा, ठीक है। इसी एल्गोरिथम को एक बार कुछ नेस्टेड प्रेसेस के लिए देखते हैं, ठीक है, ठीक है यार, तो इसके लिए देखते हैं। तो पहले हम बनाएंगे, कम में आ गया 3, अभी बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, इनिशियली 0 है, पहला बंदा देखा 3, तो इसे अपडेट कर दिया, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू आया, राइट, तो मुझे क्या करना है, इतने पे काम आउटसोर्स करना है। तो इस वाले जो डेटा है, इस तरफ का जो सम है अभी तक का 3, और ये जो साइन है उसे स्टोर कर देते हैं, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पे स्टोर करके रख दिया, यहाँ पर अभी तक का सम था 3 और सिंबल माइनस आया था, ठीक है। अब इसे 0 कर दो, अब अगेन यहाँ से काम शुरू हो जाएगा, आपने देखा 1 है यहाँ पे, तो इसे 1 कर दिया,
फिर से यहाँ पर प्लस आ गया, राइट, फिर से यहाँ पर प्लस आ गया और ये ब्रैकेट शुरू हो गया। तो फिर से हम यही काम करने वाले हैं जो पहले स्टेप पे किया था। इस वन को और प्लस को स्टोर करके रखेंगे, वन और प्लस को स्टोर करके रख दिया और इस बंदे को ज़ीरो कर दिया। अब काम अंदर वाले से शुरू हो गया फिर से। इसने इसे 4 किया, +5, 9 किया, +2, 11 कर दिया। और जैसे ही ये ब्रैकेट ख़त्म हुआ, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मर्ज होना है पहले वाले के साथ, राइट। उसका काम कंप्लीट करके मर्ज करना है। देखो, मुझे यहाँ से यहाँ तक का सम पता है। मुझे इससे करना क्या है, मुझे यहाँ से यहाँ तक का बनाना है, ठीक है। ये काम कैसे करेंगे, ये पूरा पूरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पर का पार्ट मेरे स्टैक पे पड़ा हुआ है और ये सिंबल भी पड़ा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो सिंबल निकालो, पॉजिटिव है तो अफेक्ट नहीं करेगा, ये 11 ही रहेगा, ठीक है। आपने ये काम कंप्लीट कर लिया। अब सिर्फ इससे जोड़ना बचा है, स्टैक से इसे भी निकालो और इसे +1 करके 12 कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे देखना, हमने इंसर्ट भी इसी डायरेक्शन पे किया था और निकाला भी इसी डायरेक्शन से है, दोनों काम सेम डायरेक्शन से हो रहा है। मतलब ये स्टैक होना चाहिए, राइट। स्टैक एक डायरेक्शन पे काम करता है सिर्फ। ये बन गया स्टैक। अगेन अगला बंदा -3 आया, तो इस पर -3 करोगे तो ये बन जाएगा 9 के इक्वल, ठीक है। 9 बेसिकली क्या बता रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सम 12 था, यहाँ पर जोड़ दिया मैंने, 9 बन गया। अब देखो फिर से ब्रैकेट क्लोज हो गया, मुझे यहाँ से यहाँ तक का सम पता है क्या हो रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसे पहले इस तरफ एक्सटेंड करना है, राइट। तो पहले तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होना चाहिए ये, स्टैक से पॉप करो और फिर 9 को -9 कर दो। फिर यहाँ पर 3 रखा हुआ है, उसे ऐड कर दो, यहाँ से 3 निकाला, +3 करोगे तो ये बन जाएगा 12। 12 नहीं बनेगा, ये -6 बन जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक का सम पूरा पूरा मिल गया है अभी। अगेन प्लस और फिर ब्रैकेट शुरू हो गया, तो इस वाले -6 को यहाँ पर स्टैक पर डाल दो, -6, और ये सिंबल है प्लस वाला, और इसे 0 करके फिर से काम शुरू हो जाएगा अंदर का। यहाँ पर 6 आया तो 6 करेगा, +8 आया तो 14 कर देगा, ब्रैकेट बंद हुआ तो पहले ये इतना का मुझे पता है, प्लस निकालेगा और ये 14 का 14 ही रहेगा, और फिर प्रीवियस का इतना का जो पूरा पूरा रिजल्ट है वो है -6, राइट। -6 पे ये 14 को ऐड कर देगा, -6 यहाँ ऐड कर दिया तो ये बन गया 4 + 4 8, ठीक है यार। तो कोड तो काफ़ी कुछ वर्किंग लग रहा है, इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यार स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन तो हमें पता चल गया क्या करना है। एक बारी हम इन इस साइन को देख लेते हैं, जब यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं तब क्या करना होता है। जैसे 3 के बाद +-4 आ गया और इसके बाद -+5 ऐसा कुछ आ जाता है। देखो इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, पहले इसे हैंडल करेंगे, प्लस साइन है, माइनस आया, इसे नेगेटिव कर देगा, राइट। तो ये स्टेप, हर स्टेप पे सॉल्व करने से ये काम हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे, पहले मान लिया साइन में +1, ठीक है, सम देखा 3 है, अगला बंदा प्लस आया तो +1, अगला बंदा माइनस आया तो इसे चेंज कर देगा -1 से, ठीक है। अगला बंदा 4 आया तो 4 का मुझे साइन यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी, उसका साइन जो है यहाँ से पता चल जाएगा, माइनस टाइप का है, ठीक है। तो ये -4 करेंगे, क्या जाएगा -1। फिर अगेन यहाँ पर मैंने देखा इसे रीसेट करना होगा, राइट। हमने जैसे ही वैल्यू कैलकुलेट किया इसे रीसेट कर देंगे फिर से +1 से। फिर देखा -1 कर दिया, प्लस, प्लस कोई चेंजेस नहीं करता, नेगेटिव था तो वो नेगेटिव ही रहेगा, राइट, प्लस में चेंजेस नहीं करते। आगे देखा वैल्यू 5 है तो उसकी साइन जो है वो माइनस होनी चाहिए, यहाँ पर -5, ये पूरा पूरा -6 हो गया, ठीक है यार। तो इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है यार। तो एक बार पूरे पूरे एल्गोरिथम को देखते हैं करना क्या है। बेसिकली 3 काम है हमारे पास। पहला, ये लीनियर में जो सम होते हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए एक सम पे काम करना है। जब ऐसे ब्रैकेट्स आते हैं
तो उन ब्रैकेट वाले को हैंडल करने के लिए एक स्टैक की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी काम करेंगे अभी। और आखिरी में जब यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे यूनरी ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इन पूरे पूरे को कैलकुलेट करना है, राइट। तो उसके लिए एक साइन वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, +1 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा और -1 नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इनिशियली ये +1 है और सम में 0 है। ठीक है यार, तो देखते हैं आगे क्या काम करना है। सबसे पहले साइन आया नेगेटिव। नेगेटिव बेसिकली अपोजिट कर देता है, राइट। अगर पहले से आपके पास नेगेटिव है, एक और नेगेटिव आ गया तो प्लस हो जाएगा। ये बेसिकली पहले वाले को अपोजिट कर देता है। और जब हमारे पास प्लस होता है तो प्लस कोई इफेक्ट नहीं करता। ये पहले नेगेटिव था तो नेगेटिव ही होगा। यहाँ पर अगर प्लस है, नेगेटिव आया तो इसे अपोजिट कर देगा, राइट। तो देखते हैं इसे। ठीक है यार, तो सबसे पहला बंदा यहाँ पर नेगेटिव आया तो इसे अपोजिट कर दो, -1। फिर एक वैल्यू आया। वैल्यू यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, मल्टीपल डिजिट्स भी हो सकते हैं, 3 1 2। ठीक है, और ये पूरा पूरा स्ट्रिंग में आपको लेना पड़ेगा। तो ये देखेंगे कैसे करना है। इसके एक एक वैल अंदर ही एक ऑपरेटर होगा, ऑपरेशन होगा। वैल्यू 0 3 देखा तो फिर इसे मैंने चेंज करके 3 कर दिया। फिर अगला बंदा 1 आया तो 3 को पहले मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया 1, तो ये हो जाएगा 31। फिर यहाँ पर 2 देखा तो 31 को मल्टीप्लाई किया 10 से और जोड़ दिया 2 को, तो ये 312 हो गया, राइट। तो ऐसा कुछ ऑपरेशन करना होगा। अभी के लिए उसे अभी उस पर फोकस नहीं करते। 312 आया तो मुझे एक डिजिट पूरा पूरा मिल गया, 312। और इसका जो साइन है वो इस साइन वेरिएबल के पास होगा, -1। इसे मल्टीप्लाई कर दो -1 से, ये हो जाएगा -312। ठीक है, मैं वैल्यू पता चल गया, -312 कर दो तो इसका वैल्यू तो इतनी ही होगा अभी, -312, राइट। आगे फिर से इसे हमें रिसेट भी करना है, राइट। हमने एक वेरिएबल, एक वैल्यू था, उसे हमने साइन दे दिया। अब आगे के लिए साइन जो होना चाहिए वो पॉजिटिव से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव देखा तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा। नेगेटिव देखा, अगला बंदा वो इसे बदल के -1 कर देगा। फिर वैल्यू मिल गया -1 और उसकी साइन है -1। तो अपने सम पे जाके -1 जोड़ दो, ये हो जाएगा पूरा पूरा -313। ठीक है, -313 से कर लेते हैं, -313। ठीक है, इसके बाद अगेन काम कंप्लीट हो गया तो +1, यहाँ तक काम हो चुका है। आगे मैंने नेगेटिव देखा तो साइन हो गया -1। अब ब्रैकेट आया, अभी स्टैक का काम करना है हमें, राइट। इतने तक के सम को और ये वाले साइन को स्टोर करके रखना है। तो सम है -313 और इसका जो साइन है वो -1। ठीक है, अब आगे अगेन ये काम करने के बाद आपको सम को 0 पे रिसेट करना है और साइन को भी रिसेट करना है। ठीक है, अगला बंदा माइनस अपोजिट कर देगा, अगला बंदा वैल्यू, तो ये वैल्यू इसे यूज़ कर लेगा, -3 हो जाएगा, राइट। ये पूरा पूरा -3। अब इसे रिसेट कर दो +1 पे। ठीक है, एक बार एल्गोरिथम को भी जो कर रहे हैं उसे लिखते चलते हैं, क्या क्या स्टेप हमने लिया है। अगला बंदा यहाँ पर वाइट स्पेस है, वाइट स्पेस पे कुछ भी नहीं करना होता। प्लस है तो कोई चेंजेस नहीं करेगा। आगे वैल्यू है तो एक, जब वैल्यू होता है तो उसे हम वैल्यू इनटू साइन करते हैं और फिर सम प्लस इक्वल टू वैल्यू करते हैं और लास्ट में साइन को अपने रिसेट भी करते हैं, साइन इक्वल टू +1। ठीक है, ये पूरा काम इसका हो गया कंप्लीट। वैल्यू के लिए ये पूरा काम था। ठीक है यार, तो यहाँ पर मुझे +1 जैसे ही मिला मैं इसे यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा -2। और लास्ट काम साइन को रिसेट करने का, तो ये वैसे पहले से भी +1 ही था। ठीक है, आगे फिर से +1 आया तो ये बंदा +1 हो गया। ब्रैकेट आया, ओपनिंग के लिए देखते हैं क्या करना होगा। ओपनिंग के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस का रिजल्ट
अच्छा ये पूरा पूरा नहीं, सम के पास इतने ही रिजल्ट है, राइट। ये रिजल्ट को पहले डालो, मतलब सम को पुश कर दो, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, और फिर साइन को भी पुश कर दो, साइन +1 है, और फिर साइन को भी रिसेट और सम को भी रिसेट, साइन कॉमा सम रिसेट कर दो, इसे भी 0 कर दो, और साइन तो पहले से ही वैसे +1 है। ठीक है यार, अगला बंदा प्लस साइन आया, तो ये फिर से प्लस हो गया, 8 आया, तो अभी हम वैल्यू वाला काम करेंगे। सबसे पहले वैल्यू आया 8, वो साइन से मल्टीप्लाई करेगा खुद को, तो 8 ही रहेगा, फिर सम पे ऐड कर देगा, सम अभी 0 है, +8 करेगा तो ये पूरा पूरा 8 ही हो जाएगा। ठीक है, 8 है अभी, और फिर साइन को रिसेट कर दो, तो अभी भी +1 ही है, सही है। अगला बंदा आया माइनस, तो ये हो जाएगा -1। नेगेटिव साइन में क्या करना होता है हमें, ठीक है, नेगेटिव साइन का देखते हैं। जब माइनस साइन आता है तो बेसिकली साइन को टॉगल ही करना है, राइट। तो साइन मल्टीप्लाई इक्वल टू -1, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला बंदा फिर से माइनस आया, तो फिर से यही काम होगा, इसे फिर से मैंने +1 कर दिया, 1 आया, वैल्यू मुझे मिल गई 1, साइन था पॉजिटिव, ये हो गया +1, सम पे ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 9, और आखिरी में साइन को भी उसका रिसेट कर दो, तो साइन तो अभी रिसेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, +1 ही होता। ठीक है, ठीक है यार, इतना काम तो कंप्लीट हो गया। तो आखिर में एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया है। क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या करना है, मुझे सम के साथ मर्ज होना है। इतने का रिजल्ट मेरे पास 9 पड़ा हुआ है, इस सबसे पहले बाहर के साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर से पॉप किया। ठीक है, एक बार यहाँ पे लिखते हैं सारा क्या क्या काम है। जब क्लोजिंग ब्रैकेट आता है तो अपने सम को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैक डॉट पॉप करके। ठीक है, जो भी बंदा है वो पॉप हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहला था साइन, इसके बाद सम में प्लस इक्वल टू पॉप करते हैं, मतलब इधर का जो सम था वो हमने स्टैक पे रखा था, राइट, 2, उसे पॉप करके सम पे ऐड कर दिया, तो ये 9 था, -2 किया, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट 7 हमें पता चल गया, नहीं होगा। ठीक है, अब अगले बंदे को देखते हैं, माइनस साइन, तो इसे टॉगल कर देगा, -1, वैल्यू आया, तो 1 का साइन है माइनस वाला, और फिर इसे ऐड भी करना है, -1 ऐड किया, और ये हो जाएगा पूरा पूरा 6। ठीक है, आगे फिर से क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इसे फिर से मर्ज करना है हमें। मर्ज करने के क्या क्या स्टेप्स हैं, पहले सम को मल्टीप्लाई करो स्टैक से पॉप करके, तो यहाँ पर -1 देखा, तो ये हो गया -6 आपका सम। उसके बाद सम को ऐड करो पॉप करके, तो यहाँ पर -313, इसे मैं ऐड कर दूंगा, तो -319 हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट का भी काम हो गया कंप्लीट। साइन को रीसेट करना है, अभी ये नेगेटिव है, अच्छा वैल्यू, वैल्यू के बाद मैंने ये रीसेट नहीं किया, ये +1, काफ़ी सारे स्टेप्स हो गए। प्लस वैल्यू आया, कोई चेंज नहीं करेगा, माइनस आया, इसे माइनस कर देगा, वैल्यू आया तो -2 वैल्यू, और इसे +1 कर देगा, और ये जाके ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो -31321। ठीक है, पूरा पूरा आंसर 321 आ गया। ठीक है यार, तो ये चार चार काम थे, इन सभी को देखते हैं कैसे करना है हमें। बेसिकली वैल्यू पे करना होता है, क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट, और माइनस साइन पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बंदा होगा सम, एक बंदा होगा साइन, पहले +1 है, और फिर एक
ठीक है यार, कैरेक्टर निकालो। सी एच इक्वल टू एस डॉट कैरेट आई, अगर कैरेक्टर डॉट इज डिजिट है, सी एच अगर डिजिट है तो यहाँ पे काम होगा। अगर सी एच इक्वल इक्वल टू ओपनिंग ब्रैकेट है, यहाँ काम होगा। क्लोजिंग ब्रैकेट में यहाँ पे काम होगा। और अगर वो माइनस सिंबल है तो यहाँ पे काम होगा। ठीक है, इतने भी काम करना होता है हमें। ठीक है, देखते हैं पहला वर्क। कैरेट जब डिजिट है तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पूरा पूरा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ वैल्यू है 3 1 2 4 और आई यहाँ पर है, तो आपको पहले यहाँ पे 3 को यूज़ करना है, फिर आई यहाँ बढ़ा के 1 को, फिर आई यहाँ बढ़ा के 2 को, आई यहाँ बढ़ा के 4 को, और आई यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ कोई डिजिट नहीं है, मे बी एक स्पेस है या प्लस माइनस कुछ है, तो यहाँ पर जाके हमारा काम रुकेगा। ठीक है यार, ये काम करते हैं। तो वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है जब तक आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ एंड कैरेक्टर डिजिट होना चाहिए। कैरेक्टर डिजिट है तो वैल्यू इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई 10, और इसमें प्लस कर देंगे कैरेक्टर माइनस 0। ये -0 बेसिकली उसकी वैल्यू दे देगा, और आई को आगे बढ़ा दो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें एक और काम करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर आई को क्या कर दिया है, डिजिट के आगे वाले किसी सिंबल पे जाके रख दिया है, राइट। जब ये लूप कंप्लीट होगा तो वो आई की वैल्यू दोबारा से इंक्रीज हो जाएगी, तो ये वाला सिंबल जो था वो स्किप हो जाएगा। तो इस काम से रोकने के लिए हमें एक बार फिर से इसे आई को डिक्रीज करके यहाँ लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई को एक बार डिक्रीज कर दो ताकि वो वापस पीछे चले जाए। ठीक है यार, तो वैल्यू इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई साइन, और फिर सम पे ऐड कर दो। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। ओपनिंग ब्रैकेट है, देखते हैं क्या करना होता है। ओपनिंग ब्रैकेट कब आएगा, यहाँ पर आपका 3 प्लस या माइनस कोई साइन होगा, और यहाँ पर ब्रैकेट आ गया, राइट, और अंदर में -3 ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले आपको स्टैक पे इंफॉर्मेशन डालना है। पहले इतने तक का सम डालना है, साइन डालना है, और फिर साइन को रिसेट भी करना है अंदर के लिए। ठीक है, तो स्टैक में पहले सम डाल दो, स्टैक में फिर साइन भी डाल दो, और सम इक्वल टू 0, साइन इक्वल टू +1। ठीक है, ये काम भी कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग ब्रैकेट में क्या होता है, हमें बाहर निकाल के मर्ज करना होता है उसे। तो यहाँ पर मान लो कुछ एक्सप्रेशन था, यहाँ से यहाँ तक का आपको सम पे वैल्यू मिल गया है, और अभी क्लोजिंग ब्रैकेट आया है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट में पहले तो ये साइन के साथ काम करना है आपको, राइट। तो सम मल्टीप्लाई इक्वल टू एस टी डॉट पॉप, पहले साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, और सम प्लस इक्वल टू एस टी डॉट पॉप। प्रीवियस पहले का सम, इतने का सम निकाला, और उससे साथ खुद को ऐड भी कर दिया। तो आपका सम जो है अभी यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा इंफॉर्मेशन रख रहा है, राइट। यहाँ का भी काम कंप्लीट हो गया। क्लोजिंग ब्रैकेट पे इतने ही काम करना था। जब माइनस होता है तो साइन को मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 टॉगल कर दो। ठीक है, आपके पूरा पूरा एक्सप्रेशन का सम यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, इसे चला के देखते हैं अब। एरर आ रहा है लाइन नंबर 19। 19 में कहाँ पे एरर है, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग था।
रॉन्ग आंसर, कहाँ पे गलती कर दी हमने? आंसर 23 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गलती था। यहाँ पर मैंने साइन को रिसेट नहीं किया। साइन इक्वल टू 1 वहाँ यूज़ करने के बाद साइन को रिसेट करना था। राइट, इस वाले केस के लिए जैसे आपके पास +-3 आया, तो आपका अभी का साइन है माइनस, अपने इस वैल्यू को यूज़ किया, -3 हो गया। इसके बाद आगे आने वाले वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव से शुरू होना चाहिए था। राइट, हाँ, यहाँ पर मैंने वही गलती की थी। ठीक है, चला के देखते हैं इसे फिर से। अभी सही आ रहा है। ठीक है, ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है सही से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।